हेलो स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो बेटा, जैसे आप जानते हो कि हमने एक सीरीज़ को स्टार्ट किया था, तो उस सीरीज़ में हमने आपसे काफ़ी सारे प्रॉमिस भी किए थे और जिन पे हम जो है चीज़ों को स्टार्ट भी कर चुके हैं, जैसे हमने कहा था बेटा। तो बेटा, अभी ये जो वीडियो है एक रिकॉर्डेड वीडियो है। आगे जाके नेक्स्ट मंडे से मैं भी लाइव आना स्टार्ट हो जाऊँगा। जैसे इंग्लिश वाली मैम भी लाइव आ रहे हैं, आपका अनदर जीएस वाली मैम भी लाइव आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी टीचर भी जल्दी ही आपको लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है और इस वीडियो में बेटा जैसे हमने बताया था कि हर एक कंपोनेंट के, हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के हम आपको प्रीवियस पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज की वीडियो में जो जेके एसएसबी के 2022 के भाई साहब, जो आपके अगर मैं बात करूं 2022 में जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चनों को मैंने आज क्लब किया है ताकि आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। डेली 15 क्वेश्चन एटलीस्ट डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि आप बच्चे जानते हो जेके एसएसबी में बेटा रीजनिंग की जो वेटेज है वो कम से कम 10 से लेके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी जेकेपीएसआई का एग्जाम हुआ था हाल ही में, उसमें आपके 12-13 क्वेश्चन थे। बॉर्डर बटालियन का एग्जाम हुआ बेटा, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट। तो आप देखते हो कि यार 10 से लेके 15 नंबर की वेटेज जो है वो रीजनिंग के लिए पूछी जाती है ना। तो इस सेशन में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं, मेरा डेली टाइम जो होगा आगे जाके नेक्स्ट मंडे से, अभी तक आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी 2-3 दिन। थोड़ा मैं बिजी हूँ चीज़ों को कंपाइल करने में, सब टीचरों को ऑब्वियसली आपको पता सबके लेक्चर भी अपडेट करने रहते हैं। तो नेक्स्ट मंडे से आपको डेली 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वो रीजनिंग के बेटा जो 2021 2022 के प्रीवियस पेपर हुए हैं उनके सभी के क्वेश्चन जो है वो मैं डेली हर आपको यहाँ पे करवाया करूँगा। एटलीस्ट हमने डिसाइड किया था कि कम से कम मैं 30 सेट करवाऊँगा बेटा। एक सेट में अगर 15 क्वेश्चन एटलीस्ट लेके चलता हूँ तो 30 का मतलब कम से कम आपका कितना हो गया, 450 क्वेश्चन। और अगर आप अपने एग्जाम से पहले ये 450 का एक बार क्वेश्चनों को लगा लो तो बेटा मुझे नहीं लगता कि आप रीजनिंग का एक क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपसे स्किप हो सकता है पेपर में, है ना। तो अगेन एक बात बता दूं बेटा, ये जो होगा ये मेन जेके एसएसबी के सभी एग्जाम्स को कवर कर रहा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बेटा चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ, ठीक है जी। तो मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे बेटा, ये कोई जीएस का लेक्चर नहीं है जो आप सुनो, सिंपल है ना। तो अगर आप वाकई में इस वीडियो को देख रहे हो और अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने मोबाइल का डाटा इस वीडियो पे खर्च कर रहे हो, तो बेटा सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठिए। कॉपी पेन लेने के साथ हेडफोन लगाओ और अपने रूम में अपने आप को बंद कर लो और चीज़ों को बस सुनो और क्वेश्चनों को सॉल्व करो ना। ये ना हो कि 10 बंदे साथ में बैठे मैं वीडियो सुन रहा हूँ, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। चाहे मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूँ, जितनी मर्जी ट्रिक्स करवा लूँ, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा बेटा। तो इंपॉर्टेंट है, जब तक आप खुद में ही नहीं पढ़ना चाहते तो टीचर कुछ भी नहीं कर सकता ना बेटा। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो इस समय कॉपी पेन लेके बैठा हुआ है, आराम से अकेला अपने रूम में बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखने लग रहा है बेटा। जब पहला क्वेश्चन डिस्प्ले होगा तो आप वीडियो को पॉज करोगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर देखोगे टीचर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है ना। तो जब मैं 30 सेट आपके साथ सॉल्व करूंगा तो काफ़ी सारी अप्रोच होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो फिर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपके पेपर में 15-20 क्वेश्चन आप कहीं जाने दोगे, है ना। तो चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक बार बेटा मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन से पहले बेटा। जैसे ये जो सिलेबस है आपका, ये आपका जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है ना। ये जो सिलेबस है आपका, अगर मैं बात करूं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जो अभी एग्जाम होना है बेटा, ये जो नीचे वाला सिलेबस है ये पटवारी, ये वाला सिलेबस है वीएलडब्ल्यू। आप देख रहे हो जितना भी ये कॉमन पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट है ये सारा एक्चुअल में यही वाला सिलेबस है ना। तो मैं जो डेली के आपके 10 से लेके 15 क्वेश्चन लाया करूंगा, तो बेटा ये जो क्वेश्चन होंगे इन सभी चैप्टरों के 1-1, 2-2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो थोड़े दिनों में मैं इस सेक्शन को भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सिलेबस है। कोई भी एग्जाम दो आप जेके एसएसबी का, तो आप देख रहे हो सारे कॉमन ही टॉपिक होते हैं। रीजनिंग के अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या, सारे कॉमन ही टॉपिक हैं। यही 8 टॉपिक यहाँ पे है और 2 टॉपिक एक्स्ट्रा, यही 8 टॉपिक फिर से है बेटा, यही 8 टॉपिक ये वाला सेक्शन है। और ये 1-2 दिन में इसके क्वेश्चन भी ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। तो चलते हैं जब बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ। शाबाश भाई साहब, एक एग्ज़ाम हुआ था 2021 के दौरान, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद से सॉल्व करिए। मैं बेसिक से भी करवाऊंगा क्वेश्चन को बेटा और ट्रिक से भी करवाऊंगा, है ना। तो जल्दी से एक बार बेसिक से देख लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा बेटा एक्स वॉकिंग
एक्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, किसी एक ए पॉइंट से बेटा, किसी ए पॉइंट से एक्स नाम का बंदा जो है वो चलना शुरू करता है, ठीक है, और किस तरफ जाता है बेटा, ईस्ट की तरफ, और कितना चल देता है जी, 4 किलोमीटर। देन कहाँ पहुँच जाता है, बी की तरफ, बी पॉइंट पे। देन इस पॉइंट पे अगेन राइट टर्न करता है, इस पॉइंट का राइट किस तरफ होगा, आप ऑलरेडी जानते हैं सर, नीचे की तरफ होगा, और कितना चल देगा, 3 किलोमीटर, और कहाँ पहुँच गया बेटा, सी के पे, है ना। और क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए और सी, है ना। तो बेटा ए और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो आप जानते हो यार ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम पे आ गए, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मैं इसको एच मान रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस आप जानते हो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और मैं ये मान के चलो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है तो मैं सीधो चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ ना, और इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये कितना बन जाएगा, 5, ऑप्शन बी। बट बेटा अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करूँ और इसी क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ और बढ़ा दी जाए, सी से वो डी पे गया, डी से वो ई पे गया, आप देखोगे यार डायग्राम बनाने का जो कंसेप्ट होगा, जब मान लो किलोमीटर ये, तो उसने कहा यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होती, फिर आप देखते ये बेस कितना है, ये परपेंडिकुलर कितना है, कहीं ना कहीं बेटा आप देखोगे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, जो कि एक सही तरीका नहीं है। आप हमेशा, आप जानते हो जब भी बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है, तो आपके सर ने आपको एक बात सिखाई हुई है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी मैंने बैचेस में बेटा, जिसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, आप बच्चों को कि बेटा आप इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ट्रिक यूज़ कर सकते हो, अगर आपको याद हो तो आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो सर, NESW। ये कहाँ से आया, जिन बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो वो बेटा गूगल पे एक बार सर्च, यूट्यूब पे सर्च करना, डायरेक्शन बाय गुरप्रीत सर स्पार्क इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे एक छोटा सा आइडिया दिया हुआ है इसका कि किस तरह से करने लग रहे हैं ना। सबसे पहले कहता है एक्स नाम का बंदा जो है वो ए पॉइंट से चलता है और किधर जाता है, 4 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट में कितना गया बंदा, 4 मीटर। उसके बाद उस किधर गया बेटा, बी की तरफ, और वहाँ से क्या टर्न किया, राइट, मतलब ये पॉइंट पे पहुंचा बी, और यहाँ का राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, 3 किलोमीटर, और रुक गया। क्वेश्चन ने पूछा हाउ फार, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। आप जानते हो NESW के केस में, अगर आप बच्चों ने मेरे से पढ़ा है, अगर ये 10 गया, ये 3 गया, ये 10 गया और ये 4 गया, या मान लो एक और वैल्यू को ले लेते हैं बेटा, मान लो 6 गया, आपसे पूछा हाउ फार, आप जानते हैं नॉर्थ के साथ क्या होता है, साउथ कट जाता है, 6 में से 3 गया, आया कितना, 3। ये जो 3 होता है बेटा हाउ फार होता है ना, पहला केस। इस केस में क्या, केस नंबर 2, इसी का पार्ट, जब एक केस है यहाँ तो कटेगा, एक केस है यहाँ तो नई वैल्यू कटेगी, जब नहीं कटेगी तो आपने क्या करना है, करना कंपेयर ही है, नॉर्थ में से साउथ, मतलब 3 में से 0 कितना आया, 3, ऊपर कौन आया, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कौन आया, 4, दोनों में ऊपर कौन आया, आपका ईस्ट। तो ये जो साउथ ईस्ट होगा, ये आपका क्या आंसर होगा, कि इस बंदे की जो डायरेक्शन है वो स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन पॉइंट, अगर आप देखो तो ये साउथ ईस्ट ही है बेटा। 3 और 4 आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम के पास चले जाते हैं, 3 और 4 का आंसर कितना होता है, 5। पॉइंट क्लियर। जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको नई ट्रिक का पता, तो उसके लिए ये चीज़ टफ ही होगी, बट जिसको ट्रिक का पता है तो उसको पता होगा काफ़ी इफेक्टिव वे में इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, है ना बेटा। अगला क्वेश्चन, शाबाश बेटा, ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन लिया गया, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलता है, तो मैं चाहता हूँ एक बार ट्राई की जाए खुद से। अब देख लो JKSSB में ये जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये कॉल्ड और मीन्स, अगर आप बच्चों ने पढ़ा हो तो यहाँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, वहाँ का लॉजिक यहाँ पे डिस्कस करने लगा तो काफ़ी टाइम ले लूँगा, है ना। तो मैं सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई, सॉरी यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कलर एक्चुअल में अगर हम बात करें बेटा, कलर ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें तो कलर ऑफ ब्लड होता क्या बेटा, रेड। तो हम ये क्वेश्चन में रेड कहाँ कहाँ लिखा है, एक रेड ये है और एक ये रेड ये है। आपको पता है कॉल्ड में क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप आंसर, तो रेड कॉल्ड क्या है, वाइट, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वाइट। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा या जिन बच्चों को लॉजिक पता होगा या अप्रोच पता होगा इस क्वेश्चन की, तो वो इजीली फाइंड कर लेंगे, बट जिनको नहीं पता तो बेटा उसके लिए तो आपको प्रॉपर कंसेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा ना। यहाँ उद्देश्य क्या, सिर्फ MCQ सॉल्व करवाना, ना कि बेसिक कंसेप्ट बताना ना। थर्ड क्वेश्चन बेटा, ये बेटा एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, जैसे आपने सिलेबस में देखा होगा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है बेटा ये। तो लेटर सीरीज में जल्दी से एक बार ट्राई करिए। तो आपको एक बात बताई थी बेटा, टी को कंपेयर किससे करना है, आर से पी, और पी से नई वैल्यू फाइंड करनी होती है। टी की वैल्यू कितनी होती है, आपने सीखा होगा T20, आर की राइट टू वोट इंडिया में कब डालते हो, 18 में, पी की 16। अगर आपने कभी लेटर सीरीज मेरे से पढ़ी हो या कहीं और से, तो आपको डेफिनेटली ABC की पोजीशन पता होना चाहिए बेटा। आपको पता है ABC क्या है, XYZ तक ABC की पोजीशन के ऊपर कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट एग्जाम में। और पोजीशन कितनी तरह की होती है बेटा, 2 तरह की, एक लेफ्ट से और एक राइट से। लेफ्ट से अगर मैं बात करूँ, ए की वैल्यू 1, 2, 3, इस तरह से टोटल 26। उसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ टी की वैल्यू 20,
हमने बच्चों को सिखाया था याद करने का तरीका, T से 20, T20, R से 18, तो राइट टू बोट। अगर मैं बात करूँ P की 16, तो प्रिंसेस की है 16। आप देख रहे हो 20 से 18 बन रहा है, तो क्या कर रहा है लॉजिक नंबर 1, अगर आपको याद हो तो -2, 16 पे -2, 16 पे आप भी क्या करोगे -2, 16 में से 2 गया n की वैल्यू 14। अगला लेटर क्या x की वैल्यू बेटा बताओ कितनी होती है, शाबाश, x की वैल्यू 24 अगर आप देख रहे हो तो ये कितना 22 और ये कितना 20, -2 हो रहा है, तो 20 में से 2 गया r, तो ऑप्शन देखो एन आर के क्या है, गलत हो गया, एन आर। नेक्स्ट लेटर चेक कर लेते हैं बेटा, एस की वैल्यू कितनी है भाई साहब, अगर देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तब तक आप वैल्यू बताओ मेरे को बेटा क्या रहेगी। बेटा एस की वैल्यू कितनी होती है 19, अगर आपको याद हो तो स्वीट 19। डब्ल्यू की वैल्यू 23, ए की वैल्यू 1। तो बेटा 19 में कितना प्लस किया 4, 19 और 4 23, 23 में 4 प्लस करो, 23 और 4 27। आपको सिखाया बेटा 27 का मतलब क्या होता है ए। आपको ABC को 26 तक पढ़ना है, आपको पता है 26 से 27 कितना ऊपर 1, और 1 का मतलब क्या होता है ए। इसी तरह से बेटा ए में भी 4 प्लस करना है, ए की वैल्यू 1 और 4 प्लस करने पे 5, और आंसर क्या हो जाएगा ई। क्लियर। और आप देख रहे हो ये एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन को उद्देश्य है समझाना, और थोड़ी सी डिस्कशन भी हो जाती है क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते कई बार, सो थोड़ा टाइम लग जाता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन नहीं था बेटा। अगला क्वेश्चन, शाबाश। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा, अगर आ रहा तो बेटा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, शाबाश। क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा, एक्चुअली ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है। ये सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, लीनियर अरेंजमेंट, सिंगल लाइन रो। तो सिंगल लाइन रो ये KSSB ने पूछा है, अगर पूछा तो हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलने लग रहा है बेटा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मिनी इज टू द राइट ऑफ रजनी। तो रजनी के राइट पे कौन है बेटा, मिनी, है ना। ऐसे ही उसने कहा कि रजनी कहीं पे भी बैठी है, और उसने ये भी बात कही है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हो, उसने कहा कि अगर ये सारी जो गर्ल्स हैं बेटा, ये किधर देख रही है, नॉर्थ मतलब सामने की तरफ, और सामने की तरफ देखने पे ये लेफ्ट हैंड होता है और ये राइट हैंड होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। यहाँ पे जो बच्चा जुड़ रहा है, ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार तैयारी बेसिक की है, और आप बस अपने कंसेप्ट को पॉलिश करने के लिए सेशन को देख रहे हो। अगर आपने एक बार भी नहीं तैयारी की, फर्स्ट टाइम है, तो बेटा उस केस में ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा ज़्यादा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने, जैसे JKPSC का एग्ज़ाम हुआ था, कैंसिल हो गया, फिर से होने लग रहा है, या बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल है। और नए बच्चे के लिए क्या होगा, उसको तो कंसेप्ट सीखना पड़ेगा ना बेटा। उसके लिए क्या होगा, चाहे मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा दूँ, उसको तो समझ आने ही नहीं वाली। तो ये सेशन मेन है किन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी एक बार कोचिंग कर चुके हैं, या उनको थोड़ा बहुत इन कंसेप्ट के बारे में पता है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा कि भाई साहब मिनी इज टू द राइट ऑफ रजनी, बट किसके लिए यूज होता है, आप जानते हो फर्स्ट पर्सन के लिए, और फर्स्ट पर्सन कौन है, ये मिनी, और यही मिनी जो है वो लेफ्ट किसके है, इस ए नाम के बंदे के। अगले ने कहा साया इज टू द राइट ऑफ मिनी, एस नाम का बंदा राइट किसके है, मिनी के। इमीडिएट नहीं तो कहीं पे भी ले सकते हैं, बट यही एस जो है वो लेफ्ट किसकी है, जे की, है ना। और क्वेश्चन ने कहा हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो बेटा एक्सट्रीम एंड लेफ्ट हैंड कौन हुआ, आर हुआ, जिसका नाम क्या था, रजनी। क्लियर। और कि ये सारे किधर देख रहे हैं, नॉर्थ, है ना, ये सारे किधर देख रहे हैं, नॉर्थ। क्लियर। बड़े सारे कंसेप्ट होते हैं बेटा सिटिंग अरेंजमेंट में, लीनियर अरेंजमेंट में, है ना। अगला क्वेश्चन, ये सिंपल सा बेटा, अगेन आप देख रहे हो कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, तो एक बार ट्राई करिए, शाबाश। टाइगर का कोड, अगर मैं बात करूँ इस वाले लैंग्वेज का कोड टाइगर है, और उसने कहा इसका कोड क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो आप ऑलरेडी जानते हो बेटा XMKIV, कोड क्या है, TIGER। आपको बताया था हमेशा क्वेश्चन को इस तरह फॉर्मेट में लिख लो बेटा। x में कितना क्या कर रहा है, ऑब्वियसली x की वैल्यू 24 और t की T20, है ना, क्या हो रहा -4। m की वैल्यू 13, ली कितना रहा i 9 -4, k की 11, g की वैल्यू 7, तो कितना -4। अगला क्या है i की वैल्यू बेटा 9 और e की 5, तो -4। अब देख रहे हो कि यार हर एक वैल्यू में वो -4 कर रहा है और अपना आंसर फाइंड कर रहा है। तो बेटा ऐसे ही मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में -4 करूंगा। जैसे p है तो p में -4 करने पे क्या मिलेगा आपको, p की वैल्यू होती कितनी है 16, प्रिंसेस की है 16, 16 में से 4 गया 12, और क्वेश्चन किससे आएगा, l से। o की वैल्यू 15, 15 में से 4 गया 11, k, l k
एन की वैल्यू 14, 4 माइनस 6, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 माइनस कितना करना है बेटा 4, कितना आएगा C, तो L के, समझ पा रहे हो बात को, शाबाश, करिए बेटा अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई। हाँ, ये बेटा एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद एक बार आप खुद से ट्राई करिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने कभी मेरी क्लास पढ़ी हो तो डेफिनेटली देखा होगा कि 3 टाइप के क्वेश्चन और उन तीनों के ट्रिक्स भी होते हैं ना। बट यहाँ मैं क्वेश्चन को सिर्फ सोल्व करने की अप्रोच बता रहा हूँ, है ना, कि मैं होता तो मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करता। तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, एक देखो पढ़ो एक बार, शाबाश, एक बार खुद से पढ़ो। कहता इफ राहुल फाइंड दैट ही इज 12th फ्रॉम राइट इन ए लाइन ऑफ ए बॉय एंड 14th फ्रॉम लेफ्ट, है ना। कहता किसी एक रो में, मतलब बेटा एक केस क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये बैठे हैं, बट उसी रो में उसने एक लड़का जिसका नाम राहुल है बेटा, एक लड़का जिसका नाम क्या राहुल, उसने क्या देखा, इस गिवन रो में उस बच्चे का नंबर जो है वो राइट से कितना है 12th और लेफ्ट से कितना है बॉयज, एक मिनट, हाँ, उसने क्या देखा कि यार किसी राइट से मेरी पोजीशन जो है वो कितनी है 12th, राहुल ने कहा, और किसी लेफ्ट से राहुल ने कहा मेरी पोजीशन कितनी है 4th। जब मैं इस पूरी रो में किसकी बात करता हूँ, बॉयज़ की बात करता हूँ। इस पूरी रो में मैं किसकी बात करता हूँ, बॉयज़ की बात करता हूँ। देखो बेटा ये रो है, देन व्हाट शुड इन द 28 बॉयज़, ये 28 बॉयज़ नहीं, ये आना है स्टूडेंट्स में क्या होगा, गर्ल्स प्लस बॉयज़ होगा। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया हुआ है, समझिए बात को। कहता एक पूरी टोटल रो है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने बैठे हैं, 28 बैठे हैं। यही उसने कहा कि इस पूरी रो में टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा 28। कहता इस रो में एक लड़का है, मतलब जिसमें टोटल में क्या है, गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, मतलब यहाँ कोई बॉय बैठा होगा, यहाँ गर्ल होगी, बॉय होगा, इस तरह से ना। कहता राहुल ने क्या देखा, राहुल ने देखा मेरी पोजीशन जो है वो लेफ्ट से 4th है और राइट से कितनी है, बॉयज़ को कंसिडर, मैं किसको, ये मान लो बॉय है, ये गर्ल है, ये बॉय है, ये बॉय है, इस तरह से राहुल ने क्या देखा, राइट से बॉयज़ को काउंट करते हुए मेरी पोजीशन राइट से 12 है और लेफ्ट से बॉयज़ को काउंट करते हुए पोजीशन कितनी है 4। समझ पाए, राइट से कितनी 12 और लेफ्ट से कितनी 4। ये किसके रिस्पेक्ट में, बॉयज़ के रिस्पेक्ट में। तो बताओ इस पूरी टोटल रो में बॉयज़ कितने होंगे, आप फार्मूला जानते हो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 12 और 4 16, 16 में से 1 गया, कितना आया 15। तो टोटल कितने बॉयज़ होंगे, इस पूरे वाले रो में टोटल 15 बॉयज़ होंगे। बेटा अगर टोटल स्टूडेंट 28 है तो इसका मतलब कितने और पेंडिंग स्टूडेंट बचे, तो 13 स्टूडेंट ही बचे, वही वो यहाँ पे बॉयज़ लेके आया। तो मतलब टोटल और कितने पेंडिंग बॉयज़ बचे, 13 बॉयज़ बचे। ये पूछ रहा था। कहता हाउ मैनी बॉयज शुड बी एडेड इन द सच सो दैट देयर आर 28 बॉयज। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे अगर बॉयज़ नहीं तो हाउ मैनी स्टूडेंट या हाउ मैनी गर्ल्स, इस तरह से भी हम चीज़ों को बता सकते थे ना। बट अगर बॉयज़ लिखा है तो बॉयज़, अगर ये भी बॉयज़ लिखा तो बॉयज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअल में होता क्या, स्टूडेंट होता और यहाँ पे वो पूछता आपसे गर्ल्स की बात, इस तरह से, ठीक है। तो मेन तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, है ना। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये पेपर में आया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है बेटा, लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बेटा, ये काफ़ी, एक बार चाहता हूँ ट्राई करिए। बच्चों की हैबिट क्या होती है बेटा, इस क्वेश्चन में अगर आपने ट्राई भी किया हो तो बड़े कम बच्चों से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, है ना। तो बेटा बच्चों की हैबिट क्या होती है, वो m से n बनाते हैं, n से b बनाते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। बेटा बड़े सारे लॉजिक होते हैं, इस लॉजिक का नाम है लॉजिक नंबर 1, है ना। बट अगर मेरा लॉजिक नंबर 1 लगना फेल हो गया तो फिर मैं कुछ अलग सोचूंगा ना। तो आप एक बात को अगर ध्यान से देखो, ये फर्स्ट लेटर क्या है, m, फर्स्ट लेटर क्या है m, और इसी के रिस्पेक्ट में अगली सीरीज लिख रहा है NOP, मतलब फर्स्ट लेटर m, इनिशियल लेटर के अगले 3 लेटर कौन है, NOP। ऐसे फर्स्ट लेटर कौन है, A के अगले 3 लेटर कौन है, PCD। ऐसे T के अगले 3 लेटर कौन होंगे, शाबाश, UVW। समझ पाए। तो बेटा बड़े सारे लॉजिक होते हैं लेटर सीरीज में, आपने पहला लॉजिक ही पढ़ा है तो वो आपकी गलती है। इसमें कम से कम मैं बोतानी क्लास में 6-7 लॉजिक करवाता हूँ और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इन 6-7 में कोई एक होता है ना। तो अगर आपने 1-2 पढ़ा तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में या कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी चल रही है बेटा उसमें बहुत कमी है ना। तो आपको हर एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी एग्जाम होता है तो जो भी बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई करता है ना बेटा, अगर 15 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो वो 1 नंबर भी अपना वेस्ट नहीं करता रीजनिंग में, वो 15 में से 15 ही स्कोर करता है। और ये स्कोर करने का मतलब क्या, आप बीड में बने हो, है ना, आप मतलब उस पेपर के लेवल में बने हो अभी,
पॉइंट क्लियर, बात समझ पा रहे हो? तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन काउंट करूंगा। इस तरह के सेशन अगर आप और चाहते हो या कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो सेशन में तो मुझे बताइए। मैंने कहा इस संडे तक थोड़ा बेटा बिजी हूँ, नेक्स्ट मंडे से मैं फ्री हो जाऊंगा तो फिर मैं लाइव ही आपके साथ इंटरेक्ट भी किया करूंगा, आपके कमेंट भी पढ़ा करूंगा। बट ये आज एक रिकॉर्डिंग वीडियो है, ठीक है बेटा? तो ऐसे ही मैं 30 सेट करवाऊंगा JKSSB के। मैंने बताया 450 क्वेश्चन होगा। अगर आप ये 450 क्वेश्चन एक बार पेपर से पहले पढ़ लो तो मैं एक बार श्योरिटी देता हूँ आप 15 क्वेश्चन जो है 15 नंबर, एक नंबर नहीं कहीं जाने दोगे। पॉइंट क्लियर? बट इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए आपको स्किल्स मतलब कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ मैं कंसेप्ट नहीं बताने वाला, यहाँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहा हूँ, है ना? अगला क्वेश्चन बेटा आपको पता है एक लेटर सीरीज के बाद नंबर सीरीज भी होती है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो बेटा इस सीरीज की बात करूँ तो ये अल्टरनेट सीरीज है। आप बच्चों ने बड़ी बार एग्जाम दिया हो तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जल्दी से हम देखते हैं बेटा 2 से 4, 4 से ये और इससे ये तो आंसर तो पूछा और है। तो हमें 3 से क्या बनाना, 5, 5 से क्या बनाना, 8, 8 से 12। अगर आप देखो 3 से 5 जब बनाया तो कितना प्लस किया, 2, 5 से 8 बनाया तो 3, 8 से 12 तो 4। आप अगली बार कितना प्लस कर दोगे? तो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर 12 और 5 17। समझ पा रहे हो? शाबाश। अगला क्वेश्चन बेटा अगेन आप देख रहे हो उसका आ गया क्वेश्चन डायरेक्शन का। तो मैंने जैसे आपको सिलेबस में स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि बेटा इस सेशन में मैं कुछ लेटर के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। लेटर सीरीज़ के देखा आपने, नंबर सीरीज़ के देखा, डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आपको कहे मैंने, है ना? ऑर्डर एंड रैंकिंग एक अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो मतलब ये जो स्टार्टिंग में आपको मैंने 8-10 टॉपिक दिखाए हैं ना, तो इन्हीं के एक दो क्वेश्चन का कम्बिनेशन में 10-15 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। और मेरा पहला फोकस होगा कि 2022 के जितने एग्जाम अभी तक हुए हैं वो कवर कर लूँ पहले, फिर 2021 इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में एटलीस्ट 2015 तक के सारे पेपरों में जो रीजनिंग का सेक्शन पूछा गया उनके जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितनी तरह की लैंग्वेज बनती है, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो जल्दी से करो बेटा ट्राई, शाबाश। हाँ, तो बेसिक तो आप कर ही लोगे, बेसिक आपको आता भी है, बट मैं सीधा ट्रिक से ही जाऊंगा। बेटा आपको एक बात मैंने ऑलरेडी बताई थी, अगर आप बच्चों ने कभी पढ़ा हो मेरे से या आपको ये बात आपके नॉलेज में हो, क्वेश्चन ने कहा इन विच डायरेक्शन अजय फ्रॉम हिज हाउस। देखो बेटा अजय कहीं से चलना शुरू करता है ना? उसका मान लो घर है और वो चलते चलते यहाँ पहुँच जाता है। तो क्वेश्चन ने कहा कि अजय तो अब यहाँ पे है, अजय अपने घर से किस तरफ होगा, ये पॉइंट है। तो मतलब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने पूछा स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन। और आप जानते हो यार ऐसे क्वेश्चन में हम ट्रिक क्या लगाते हैं, NESW। आपने देखा 2 बार यूज होने लगा। एक्चुअली ये ट्रिक के थ्रू हम 4 तरह की लैंग्वेज फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन, मतलब अजय अपने घर से किस तरफ है ना? तो बेटा सबसे पहले देखो अजय जो है वो चलना स्टार्ट करता है घर से, बाईसाइकिल 2 किलोमीटर चलता है वेस्ट। तो वेस्ट के नीचे कितना लिख लो, 2 लिख लो। देन उसने क्या टर्न किया, लेफ्ट। तो इसका लेफ्ट, ये नॉर्थ देख रहा है, लेफ्ट इस तरफ होगा, कितना चल देगा बेटा, 3 चल देगा। ही टर्न लेफ्ट अगेन, इसका लेफ्ट बेटा अगेन किधर होगा, 4 किलोमीटर। कहता अजय बताओ किधर है ना बेटा, तो नॉर्थ तो क्या नहीं 0 होगा। इन दोनों को कंपेयर करो तो कौन है बेटा, 3 में से 0। बट हमें डिस्टेंस तो बताना नहीं, तो हमें दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ को कंपेयर करना, दोनों में बड़ा कौन है, साउथ। ईस्ट और वेस्ट में बड़ा कौन है, ईस्ट। तो ये जो होता है ये हमेशा किसका आंसर होता है, स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन। और उसने पूछा भी यही है कि घर से अजय किस तरफ है, मतलब स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन। तो आंसर क्या होगा बेटा, साउथ ईस्ट। समझा रहा हूँ, या जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा तो उसको ये ट्रिक डेफिनेटली टफ ही लगेगी डायग्राम के रिस्पेक्ट में, बट अगर उसने सीखी होगी तो बेटा ये कुछ सेकंड का काम होता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको पता है जैसे पेपर में सिलोक्स भी आता है, जैसे सिलोक्स का भी एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो अगर आप में से कभी पेपर दिया हो इस साल बच्चों ने तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया अभी। तो बेटा इस क्वेश्चन के 2 तरीके, एक तो वेन डायग्राम और एक आपका 150। तो बेटा वेन डायग्राम में आप ऑलरेडी जानते हो और आपने बना भी लिया होगा, बट मैं इसको 150 से करना चाहूँगा। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ 150 से कैसे करना है, और मुझे काफ़ी रिस्पांस भी आया था जब एग्ज़ाम दे के बच्चे आए थे कि सर वाकई में पेपर में 2 क्वेश्चन आए और हमने बड़ी जल्दी से सॉल्व कर लिए बाकी स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। बट जिन्होंने पढ़ा तो काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। देखो कैसे बेटा, आप जानते हो पॉजिटिव कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइन और हंटर के केस में कंक्लूजन जब होगा तो कंबाइन किसको करना है, कैट को। बट पॉइंट क्या, कैट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर देन 100 मतलब 150, है ना? तो पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल हंटर। बेटा अगर ऑल हंटर की बात है तो इसको ट्रू करने का मतलब क्या है, हंटर के पास कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 100।
जबकि स्टेटमेंट में हंटर के पास है कितनी 50। अगर मेरी जेब में 50 रुपये है, मैं 100 कहाँ से खर्चूंगा? कंक्लूजन गलत। समझ पा रहे हो? तो जिन बच्चों ने तो नहीं पढ़ा बेटा उसको तो काफ़ी टफ लग रहा होगा और उसको लग रहा होगा कि ये फ्रूटफुल ही नहीं है, बट ये काफ़ी फ्रूटफुल है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को और टाइम जो है वो बड़ा जल्दी क्वेश्चन को कर देता है बेटा। जैसे अगला क्वेश्चन है सम हंटर और लॉइन, तो हंटर से कहाँ जाना है? लॉइन की तरफ। कैट कंबाइन हो रहा है, 150 फिट बैठ रहा है, तो ट्रू। जिन बच्चों को ये ट्रिक्स आती है तो वो क्या करेंगे? आंखों से ही पढ़ के आंसर दे देंगे। जैसे ऑल लॉइन की वैल्यू 100, रूट मिल रहा है हंटर तक, 100 और 50 फिट बैठ रहा है, तीनों पॉइंट, तो ट्रू। तो आंसर क्या है बेटा? बोथ सेकंड और थर्ड फॉर्म। बट जो बच्चा वेन डायग्राम से बना रहा है तो बेटा वेन डायग्राम से बनाना गलत नहीं है, बट अगर आप मेन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड, और आपको पता है यार पेपर ऑनलाइन हो चुका है। अगर पेपर ऑनलाइन हो चुका है तो बेटा जो बंदा एक पेपर अगर आप ऑफलाइन अटेम्प्ट करते हो और आपको पता 2 घंटे का टाइम होता है स्टेट के एग्जाम में, 120 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं, बट जब आप ऑफलाइन 2 घंटे में 120 क्वेश्चन में आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो सही वाले, वो कौन सा केस है? ऑफलाइन। जब यही बच्चा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पेपर देगा तो बेटा इसी बंदे की एफिशिएंसी इतनी कम हो जाएगी, आप यकीन मानना बेटा, यही बंदा 2 घंटे में 40 प्लस क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, 40 या 50 के बीच में ही रह जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं है, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बेसिक से ही करना सीखा है, ट्रिक से नहीं सीखा। और जब तक ट्रिक नहीं अपनाओगे तो क्वेश्चन में टाइम कैसे यार सेव करोगे, है ना? बड़े क्वेश्चनों के लिए टाइम कहाँ से निकालना है? तो इन्हीं सारी छोटी छोटी ट्रिक्स है ना। जैसे NASW करवाया आपको, आज सिलॉक्स में भी आपने देखा एक ट्रिक होता है ना। तो बेटा ये भी एक क्वेश्चन पेपर में आया था। तो देखो ये तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का क्वेश्चन है ये, जिसमें आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की टाइप का ही क्वेश्चन है। जैसे बेटा ये वर्ड दिया और क्वेश्चन ने कहा वेरी का कोड क्या है, तो आपको पता वेरी यहाँ पे है ना। ये दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो कंपेयर करने पे कौन मिला मुझे? हार्ड वर्ड मिला, और इधर से कॉमन कौन मिला? 3। तो मतलब हार्ड का कोड क्या होगा? 3 होगा। ऐसे फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो बेटा, स्टडी कॉमन मिला, कौन सा वर्ड कॉमन मिला? अगर आप देखो 1 और 1, तो 1 और 1 का मतलब स्टडी होगा, तो बचा कौन? वेरी, और बचा कौन? 7। तो वेरी का कोड क्या होगा? 7। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम हर बच्चे कर लेते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या बेटा? ट्रिक से करना। अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा लेंथ पे बढ़ा दूं, आपने कभी एग्जाम दिया तो देखा होगा, ही इज गोइंग का कोड है बेटा ला पा ना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इज राम ईटिंग, तो क्वेश्चन बाद में पूछे, तो इस क्वेश्चन के लिए भी बेटा ट्रिक्स होती है। बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं? कॉपी पे राइट डाउन करते हैं, जब तक आपने राइट डाउन करना दूसरे ने क्लिक करके आगे चले जाना यार। समझ पाए नहीं समझ पाए? ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा ये एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ, आप बच्चों को एक बात और बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, एक होती है लेटर सीरीज, एक होती है नंबर सीरीज। एक्चुअल में पार्ट किसका? ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का। एक होता है लेटर सीरीज, एक होता है नंबर सीरीज। आपकी स्टेट में इसको चैप्टर कंसीडर करता है। ऐसे बेटा एक होता है कोडिंग डिकोडिंग। बेटा अगर मैं इन 3 चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लूँ, इसी के बेस पे एक नए चैप्टर की फॉर्मेशन होती है जिसको बोलते हैं एनालॉजी। इसी पे बेस होता है क्लासिफिकेशन। तो बेटा इसी से 2 टाइप और बनती हैं। जैसे लेटर के साथ एनालॉजी मिल जाए तो लेटर एनालॉजी, नंबर के साथ मिल जाए तो नंबर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। ऐसे बेटा क्लासिफिकेशन के केस में क्या है? लेटर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन। तो देखा जाए तो 4 तरह का कंसेप्ट है। इसमें एक होता है वर्ड एनालॉजी, वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड के केस में क्या होता है? जैसे आपके जनरल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आगे जाके जब हम दूसरा तीसरा सेट करेंगे तो वहाँ मैं कुछ क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी के भी लेके आऊँगा। ये क्वेश्चन है किसका? आपको पता होना चाहिए, नंबर क्लासिफिकेशन का। नंबर एनालॉजी नहीं है, एनालॉजी होती तो ओड वन आता है ना, क्लासिफिकेशन। तो बेटा देखो उसने इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट किया। तो अगर देखा जाए तो एकदम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू का बनना मतलब डिवाइड होना, या आप ये भी बोल सकते हो सिंगल डिजिट कन्वर्ट करना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा ये सिंगल डिजिट कन्वर्ट का कंसेप्ट है। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 7 और 8 8, 8 और 9 शाबाश 17। समझ पाए? तो इन सभी के ऊपर आपको मैं सेशन में क्वेश्चन डेफिनेटली रखा करूँगा बेटा। ऐसा 1-2 क्वेश्चन जरूर पेपर में देखने को मिलता है ना। तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा, सीखने को भी काफ़ी मिल रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसको हेडफोन लगा के ये मत कहो कि जैसे मैं जीके का लेक्चर सुन रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है कॉपी पेन लेके बैठो और खुद क्वेश्चनों को सॉल्व करो, है ना। तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का बेटा, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की तो ये लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया और इस साल के पेपर का क्वेश्चन भी था ना।
तो ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन होती है बेटा। अगर मैं बात करूँ बेटा लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट होता है, एक चैप्टर अजम्पशन होता है बेटा, एक चैप्टर आर्ग्यूमेंट होता है, एक चैप्टर आपका कोर्स ऑफ एक्शन होता है, एक चैप्टर आपका बेटा आपको और पढ़ना है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अगर आपने देखा हो तो स्टेट में यहाँ बेटा केएस के सी सेट में इसके क्वेश्चन बड़े आते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन और अजम्पशन। एक्चुअल में पार्ट किसका, लॉजिकल रीजनिंग। और आपने सिलेबस में देखा था बेटा हर एक सेक्शन के अंदर उसने क्या लिख रखा है, लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इस पटवारी के पेपर में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, हाँ भी ये देखो ध्यान से लॉजिकल रीजनिंग, ये देखो ध्यान से लॉजिकल रीजनिंग, हर एक पेपर में आना ही आना ना लॉजिकल रीजनिंग। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लिख दिया इस बार इसकी जगह पे, है ना। तो भाई साहब ये तो आना ही आना ना। तो इनमें से क्या होता है, ये 3-4 पॉइंट होते हैं, चैप्टर होते हैं जिनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पता हो कि बेटा जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ अजम्पशन होती क्या है, अजम्पशन होती है कि अजम्पशन इज समथिंग, अजम्पशन कुछ भी हो सकती है, बट दैट कैन बी सपोज ओनली ऑन द बेस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के पीछे की सोच, अगर कोई बंदा कुछ भी बोलता है, जैसे आप भी कुछ बोलते हो, तो बोलने से पहले आप कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते, उसी सोच को क्या बोलते हैं, अजम्पशन। यहाँ पे एग्जामिनर के द्वारा कुछ बोला जाता है, कहता है इसके पीछे क्या उसने इनमें से कोई वर्ड सोचा होगा। अगर सोचा होगा तो क्या आपको वो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो उसको ट्रू कर दो। ये छोटा सा कंसेप्ट होता है, इसके ऊपर एक सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आगे जाके 1 घंटे का सेशन लूँगा इस पर डेफिनेटली। तो मैं चाहता हूँ कि आपको आइडिया दे दिया मैंने। अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन होता है स्टेटमेंट के पीछे की सोच, मतलब स्टेटमेंट जब बोलने से पहले बंदे ने क्या सोचा। इस बंदे ने भी जब ये स्टेटमेंट बोली तो आप उसने कुछ तो सोचा होगा, आपको देखना है क्या उसने ये पॉइंट सोचा, ये दोनों सोचे। अगर दोनों सोचे तो बहुत, अगर पहला सोचा दूसरा नहीं सोचा तो ओनली फर्स्ट। ऐसे बेटा आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। और मैं हर एक बच्चे के कमेंट पढ़ूंगा कि आप आंसर सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे। एक किस्म का आपका ये होमवर्क भी हो गया। तो कल भी जुड़ते हैं बेटा सेम टाइम पे अपने यूट्यूब चैनल पे, स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो भाई साहब जितने भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उनके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, कहीं ना कहीं सब बच्चों का भला हो जाए, तो हमारा उद्देश्य भी फाइनली यही है उसके पीछे कि मैक्सिमम बच्चों तक ये चीज़ पहुँचे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पहुँचे, सेम उसी तरह के सेशन दिखाएं जैसा एक्चुअल में एग्ज़ाम होता है। तो और कोई उद्देश्य नहीं है। तो पॉइंट है कि यार बच्चे को कहीं ना कहीं एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ को पहुंचाना ना। तो फाइनली मैं वीडियो को ख़त्म करता हूं बेटा। अगर आपको इसी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, जहाँ आगे जाके 450 जो मैंने बताया क्वेश्चन की सेट बनेगा, ऐसे ही रीजनिंग का, मैथ का, ऐसे इंग्लिश का, जीके विद स्पेशल रेफरेंस, अगर आपको ये चाहिए तो आप अपना हमारा जो टेलीग्राम है उसको डाउनलोड कर ली, टेलीग्राम पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या मतलब आपका जो भी होता है ज्वाइन कर लीजिए ना, ताकि आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिले और ये 450 का भी आगे जाके पीडीएफ मिले। ठीक है जी। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं बेटा। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू। मैं कमेंट डेफिनेटली पढ़ूंगा बेटा। ओके जी, थैंक यू।